ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द नाइट्रोजन टेस्ट। अब हमने ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये तो हमारे पास लिजाइन सोल्यूशन वाली इक्वेशन है, क्योंकि ये हमने लिजाइन सोल्यूशन की प्रिपरेशन में लिखी थी कि जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन, कार्बन और सोडियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों मिलकर सोडियम साइनाइड बना देंगे। ठीक है, तो ये तो लिजाइन सोल्यूशन का आ गया कि लिजाइन सोल्यूशन इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमने उसमें क्या करना है, लिजाइन सोल्यूशन में थोड़ी सी बेस ऐड करनी है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दी और थोड़ा सोल्यूशन बेसिक हो गया, और फिर हमने उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन डाला है। ठीक है, तो अब हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला तो हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया अलॉन्ग विद द सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट भी बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, क्योंकि कम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, ये कम्प्लेक्स आइन है और ये आपके पास मेटल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड बना है उसको हमने 3 टाइम्स में कन्वर्ट करना है। ये ज़रा एक बात नोट करें कि ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम प्रेजेंट है और यहाँ पर ये हमारे पास 3 टाइम्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने इसी जो कम्प्लेक्स बना हुआ है उसके 3 मोल्स को जो है फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब ये जो सेकेंड स्टेप होगा ये एसिडिक कंडीशंस में होगा, एंड we will get another coordination sphere compound। ठीक है, जिसमें coordination sphere present है। और now inner sphere में तो पहले भी आयरन ही था, अभी भी आयरन ही नज़र आ रहा है, लेकिन आउटर स्फीयर में आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर सोडियम था और अब यहाँ पर आयरन ही आ गया। ठीक है, और साथ हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड के 12 मोल्स जो है वो भी बन रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ना, इसका कलर जो है वो डिटेक्शन करेगा। अब मैंने इन तमाम इक्वेशंस में देखें नाइट्रोजन को एक अलग डिफरेंट कलर से शो किया है। इसका मतलब है कि हमारे पास जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था और उसको हमने सोडियम से रिएक्ट करवाया तो वो सोडियम साइनाइड फॉर्म में चला गया। फिर उसमें जब हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऐड किया तो वो इस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में चला गया सोडियम हेक्सासायानोफिरेट। एंड फिर अब इसको हमने फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपके पास आयरन हेक्सासायानोफिरेट में कन्वर्ट हो गया है। नाउ वी विल नोट डाउन द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स का कलर अगर पर्शियन ब्लू आता है या फिर पर्शियन ब्लू या ग्रीनिश ब्लू आता है तो हमारे पास ये किस चीज़ की डिटेक्शन करेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट था। और अगर हमारे पास ये कलर नहीं आता तो ये बात डिटेक्ट हो जाएगी कि जो भी गिवन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसमें नाइट्रोजन एब्सेंट था। ओके, अब स्टूडेंट्स यही जो हमने स्टेप्स किए हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं कि लिजाइन सोल्यूशन में हमने बेस ऐड की थी। ठीक है, और देन हमने उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमने फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड देन फेरिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाला है। इसी को हमने पॉइंट्स में अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। टू 1 portion of lysine filtrate a few drops of base is added to make it alkaline. Number 2, then add freshly prepared ferrous sulfate. Number 3, the solution is boiled and few drops of FeCl3 solution and HCl are added to it. And number 4, the presence of blue or greenish blue color PPT proves the presence of nitrogen in the organic compound. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास कलर जो है, अगर पर्शियन ब्लू नहीं आता, कलर आ जाता है रेड। ठीक है, तो रेड किस तरह से आएगा? वो रेड आएगा जब नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों एक साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तब हमारे पास इसका कलर जो है वो पर्शियन ब्लू नहीं आएगा, ब्लड रेड कलर आएगा। अब आप ज़रा एक बात नोट कर लें कि ये तमाम जो तीनों इक्वेशंस हैं ये बिल्कुल जो हमने प्रीवियसली नाइट्रोजन के लिए पढ़ी हैं
वही है, सेम है, बट हमने सिंपल यहाँ पर सल्फ़र की एडिशन करते जा रहे हैं, क्योंकि सल्फ़र की एडिशन की वजह से ये अब सोडियम साइनाइड नहीं है, सोडियम थायोसाइनेट है, ठीक है। और बिल्कुल उसी के 6 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, सेम वही स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, जस्ट हमारे पास सल्फ़र की एडिशन होती जा रही है, ठीक है। और एट द एंड वी विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जिसका कलर ब्लड रेड होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर बेस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड और एसिड, ये 4 जो है वो हमारे पास हम जो केमिकल्स डाल रहे हैं, ये डालने के बाद अगर ब्लड रेड कलर आता है तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एट अ टाइम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, ओके। देन वी विल डू द सल्फर टेस्ट। अब सल्फर अलोन, अकेले अगर प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो किस तरह से डिटेक्ट होगा। फर्स्ट इक्वेशन तो हमने लिख दी, जो है वो लिजाइन सोल्यूशन में क्या कंपोजिशन है, सल्फ़र किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखते वक्त सिंपल ये टेस्ट के जो है इक्वेशंस वो लिख लेते हैं, मेन इक्वेशंस नहीं लिखते जो कि लिजाइन सोल्यूशन की कंपोजिशन को शो कर रही है, तो वो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल इन राइटिंग इन योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि आप सबसे पहले बताएंगे कि सल्फ़र जो है वो लिजाइन सोल्यूशन में किस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आप उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सोडियम एसीटेट बना देगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ हो रही है क्योंकि देखिए हमने टेस्ट ट्यूब ली हुई थी ना, टेस्ट ट्यूब में हमने लिजाइन सोल्यूशन ऐड किया हुआ था। उस लिजाइन सोल्यूशन में अब आपने क्या चीज़ ऐड की है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जैसे ही आपने ऐड की तो वहाँ पर अब जो है वो गैस एवॉल्व होनी शुरू हो गई, ठीक है। गैस एवॉल्व होनी शुरू हुई, बबल्स निकल रहे हैं, गैस निकल रही है। तो अब हमने वहाँ पर लेड एसीटेट जो है वो ऐड कर देना इस सोल्यूशन, इसमें इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम लेड एसीटेट पेपर को इसके आगे जो है वो टेस्ट ट्यूब के आगे ऐसे करके पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है। लेड एसीटेट पेपर को भी पकड़ के रख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के आगे, या फिर लेड एसीटेट का जो सोल्यूशन है वो डायरेक्टली हम इसके अंदर डाल दें, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें, ठीक है। तो ये क्या होगा कि लेड एसीटेट सोल्यूशन डालने से ये सारा का सारा सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि लेड एसीटेट सोल्यूशन ने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फाइड बना दिया है। तो ये ब्लैक कलर जो है वो लेड सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया कि लेड एसीटेट पेपर जो है वो उसको हम पकड़ लेंगे, तो लेड एसीटेट पेपर भी ऐसा ही होता है, जो फिल्टर पेपर आप जो है फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को लेड एसीटेट में आपने डिप कर लिया तो वो लेड एसीटेट पेपर बन गया, उसको देन आपने इसके आगे जाके सिर्फ रखना है, ठीक है, पकड़ के रखना है, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती जा रही है वो डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट करती जाएगी और लेड सल्फाइड जो है वो अब इस पेपर पे बनेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद साथ एसिटिक एसिड जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास टेस्ट था सल्फ़र के लिए। बहुत ही इजी इसकी क्वेश्चंस हैं और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसके ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आएंगे। अब इसको जो हमने किया अभी टेस्ट, एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट इसमें हमने ऐड किया है, उसको आपने अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। कैसे कि नंबर 1, to second portion of the Lysine filtrate acetic acid is added to acidified it. Number 2, then boiled to expel hydrogen sulfide gas. Number 3, the hydrogen sulfide gas turns lead acetate paper black. That indicates the presence of sulfur in the compound. Okay students? अब हम लास्ट में हेलोजिन को देखेंगे कि हेलोजिन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे लिजाइन सोल्यूशन की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी मैंने सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी है वो मैंने लिजाइन सोल्यूशन की कंपोजिशन की लिखी है कि लिजाइन अगर हमारे पास हेलोजिन प्रेजेंट है तो जब हमने लिजाइन सोल्यूशन बनाया तो हेलोजिन किस फॉर्म में प्रेजेंट था, हेलोजिन सोडियम हैलाइड फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस सोडियम हैलाइड मींस के लिजाइन सोल्यूशन में हमने थोड़ा सा पहले नाइट्रिक एसिड डालना है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने उसके अंदर ये हमारे पास लिजाइन सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने
नाइट्रिक एसिड डाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो असल में तो हेलाइड को डिटेक्ट करना है ना, हेलोजिन को डिटेक्ट करना है, लेकिन अगर उसके साथ सिस्टम में कोई साइनाइड आइंस प्रेजेंट थे या फिर सल्फाइड आइंस प्रेजेंट हैं तो ये प्रॉब्लम करेंगे, हेलोजन डिटेक्शन में प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको नाइट्रिक एसिड डाल के हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट कर देंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कन्वर्ट कर देंगे, जो वेपर्स की फॉर्म में जो है वो एस्केप आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम में पीछे जो है वो हेलोजन रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक आइंस थे वो अब वहाँ पर नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमने इसमें स्मॉल अमाउंट में नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया। आफ्टर दैट हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, सिल्वर हेलाइड बना देगा, ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड स्पीशी है, साथ हमारे पास सोडियम नाइट्रेट भी बन जाएगा। अब हमने अगर डिटेक्ट करना है कि हमारे पास हेलोजन कौन सा वाला हेलोजन प्रेजेंट है, मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, मोस्टली हम फ्लोरीन तो लेते ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना अल्काइल फ्लोराइड्स नहीं बनाते, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, विग्रस रिएक्शन होता है। तो मोस्टली हम क्लोरीन और ब्रोमीन्स या फिर आयोडीन के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर ये चेक करना कि ये हेलोजन जो है वो क्लोरीन है, तो क्या होगा, हम उस ये जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं सिल्वर हेलाइड के, उनका हम कलर नोट करेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स, और फिर हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो अगर वो वाइट प्रेसिपिटेट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाते हैं तो ये क्लोरीन की डिटेक्शन है कि क्लोरीन जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ओके, सेकंड वन, अगर हमारे पास ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये पेल येलो कलर के हैं और इसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो ये पार्शली सॉल्युबल हैं, देन ये ब्रोमीन की डिटेक्शन है। एंड द लास्ट वन, अगर हमारे पास डीप येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं और वो इनसॉल्युबल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, और आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जा रहे हैं लेकिन वो डीप येलो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है, उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट हैं। तो इट मीन्स कि ये आयोडीन की डिटेक्शन है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो सारा प्रोसेस हेलोजन डिटेक्शन के लिए किया है, इसको अपने वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे। Number 1, to the third portion of Lezein's filtrate, nitric acid is added to expel cyanide ions and sulfide ions. Number 2, then silver nitrate is added. Number 3, the formation of precipitates show the presence of halogens. ठीक है, तो हमने तीनों का लिख देना है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स क्या शो कर रहे हैं, पेल येलो एंड डीप येलो प्रेसिपिटेट्स क्या शो कर रहे हैं, ठीक है, किस हेलोजन की डिटेक्शन को शो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो सेकंड डिटेक्शन थी, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड की तरफ जा रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए कोई बहुत ही कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, जैसे आप डायरेक्ट टेस्ट कह सकते हैं, बल्कि इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आना चाहिए, बट एग्ज़ाम्स में मोस्टली ये टॉपिक नहीं पूछा जाता। तो बेसिकली देखिए, हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। बेसिकली अगर हमने अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन को चेक करना है तो उसको हम हीट करेंगे। अगर हाँ यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एयर में भी तो ऑक्सीजन है, तो अब हमें क्या पता चलेगा कि ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन जो है वो शो हो रही है या एयर वाली। तो दैट्स वाई हम जो है नॉर्मल एयर में काम नहीं करेंगे, हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में काम करेंगे और उसको हीट करेंगे। और हीट करने से जो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, मींस कि H2O वाटर की फॉर्म में हमारे पास ये जो कूलर एरियाज़ हैं, यानी इधर से हम इसको हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, तो कूलर पार्ट्स पे जो है वो हमें वाटर वेपर्स नज़र अगर आ रहे हैं तो इट मींस कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है। और अगर हमें वो वाटर वेपर्स नज़र नहीं आ रहे कूलर पार्ट्स ऑफ दी टेस्ट ट्यूब पे, तो हम यही कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। बेसिकली हम उसको हीट करना चाह रहे हैं और हीट करने से ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काम हमने नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में करना है ताकि नॉर्मल एयर में जो ऑक्सीजन है वो इंटरप्ट ना करे। बट अगेन ये बहुत ज़्यादा कोई अथेंटिक वे नहीं है टू डिटेक्ट ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड टेस्ट है हमारे पास, टेस्ट फॉर वेरियस ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अगर हम किसी
ईथर फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन कर लेते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम कहते हैं कि ईथर डिटेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, ठीक है। या फिर अगर हम कोई ऐसा टेस्ट करते हैं जिससे एल्डिहाइड्स डिटेक्ट हो गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड डिटेक्ट हो गया है, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, तो इट मीन्स कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम इनडायरेक्टली अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स डिटेक्ट कर लेते हैं जिनमें ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस को जो है वो बता देते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर वो फंक्शनल ग्रुप्स डिटेक्ट नहीं होते जिनमें ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन की एब्सेंस को शो करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन, परसेंटेजेस जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेजेस जो है वो काउंट की जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है हमारे पास ग्लूकोज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर और इन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड अप करें और ये 100 के इक्वल ना आए, तो इट मीन्स जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो हमारे पास ऑक्सीजन होगी। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है टू डिटेक्ट ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले लिया जैसे C3H8, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास परसेंटेजेस हमने फाइंड आउट की, और परसेंटेजेस फॉर एग्जांपल इसकी आती है 70% और इसकी आती है 30%, ठीक है। तो दोनों का एडअप किया और दोनों 100% बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन नॉट द ऑथेंटिक वे टू डिटेक्ट ऑक्सीजन, ओके। फोर्थ वन इज़ डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, क्या वे है, क्या प्रोसीजर है जिससे हम फॉस्फोरस को डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉलिड जो है हमारे पास सब्सटेंस, उसको हम हीट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ताकि हमारे पास जो भी उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह है वो सब जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाए। और जो हमारे पास रिमेनिंग रेजिड्यू है उसमें जो फॉस्फोरस है वो बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फॉस्फोरस को हम फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि फॉस्फोरस की भी बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाएगी ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम में अगर कोई भी मेटल्स प्रेजेंट हैं तो वो इसके साथ अटैच होकर इसको न्यूट्रल जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में ले आएंगी, ठीक है। ये फॉस्फेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, बट बेसिकली ये फॉस्फोरस से फॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। देन जो हमारे पास रेजिड्यू है, यानी बर्निंग हीट करने के बाद जो रेजिड्यू रह गया है जिसमें फॉस्फेट भी बना हुआ है, उसको हम वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल boil it with the nitric acid and add hot solution of ammonium molybdate, and after addition of ammonium molybdate in excess हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे येलो कलरेशन, और जो फॉस्फोरस की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा होगा, ओके। और अगर तो स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस करने के बाद, मींस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के बाद एंड देन उसको एक्सट्रैक्ट करना और नाइट्रिक एसिड ऐड करना एंड एट द एंड अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करना, अगर हमारे पास येलो कलरेशन के प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते तो इसका मतलब है कि फॉस्फोरस एब्सेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और अगर बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये फॉस्फोरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है, ओके। तो इसकी हम रिएक्शंस देख लेते हैं। बेसिकली ये देखिए, हमारे पास जब हमने फॉस्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो वो इस फॉर्म में आ गया था, और देन हमने नाइट्रिक एसिड ऐड किया तो उसने एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे बल्कि हमारे पास पॉजिटिव साइन है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड बन गया। देन हमने इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम ऐड करें, ये देखें बहुत ज़्यादा मोल्स ऐड किए हैं एक्सेस में, एंड एट द एंड हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है एंड दैट विल बी येलो इन कलर, ओके। एट द एंड हम यहाँ पर मेटल्स की डिटेक्शन को देखेंगे, एंड ये भी बिल्कुल सिंपल सा है हमारे पास।
first of all substance is strongly heated in crucible. Okay, देन हमारे पास उसको इतना ज़्यादा हीट करेंगे जब तक रिएक्शन स्टॉप ना हो जाए, क्योंकि तमाम जो भी कार्बन है वो कार्बनिक साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो अगर कोई पार्ट पीछे रह जाएगा तो इसका मतलब है कि वो मेटालिक पार्ट है और उसकी कंबस्टन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एंड इनकम्बस्टिबल रेजिड्यू इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द सब्सटेंस एंड रेजिड्यू इज एक्सट्रैक्टेड विद द डाइल्यूट एसिड। उस एसिड में हम उसको डिज़ोल्व कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, and at the end then solution is tested for the presence of metallic radical by usual scheme employed for inorganic salts। अब सेकेंड ईयर में आप जो है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लैब में जाकर तो सॉल्ट डिटेक्शन भी करते होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा कोर्स का हिस्सा है। हम सॉल्ट डिटेक्शन में जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो हम इसमें बेसिक रेडिकल, ठीक है, और एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे बेसिक रेडिकल्स तमाम मोस्टली मेटल्स ही होती हैं, तो बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करने की स्कीम होती है प्रॉपर। तो उसी तरीके से हमने जो भी एक्सट्रैक्ट यहाँ से लिया है उसको स्कीम को फॉलो करते हुए हम मेटल की डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, और फिर हम बता देंगे कि इसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये तमाम रिएक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। Now the last and the most important part of this video lecture, past board exam papers। अब हमारे पास ये देखें क्वेश्चन कैसे आया है। How would you detect the carbon and hydrogen in organic compounds? Elaborate your answer with the suitable chemical reaction। 2019 final exam and 2018 final exam में आया है कि how will you perform a single test for the presence of both the nitrogen and sulfur। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने नोट करनी है कि वो आपको सिंपल नाइट्रोजन की डिटेक्शन का पूछ रहे हैं या सिंपल सल्फर की, या नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ डिटेक्शन का जो है वो टेस्ट पूछ रहे हैं। ओके, by using Lezine test। 2018 supplementary exams में how can nitrogen be detected in organic compound। 2017 फाइनल एग्जाम हाउ वुड यू प्रिपेयर लिजाइन सोल्यूशन। अब लिजाइन सोल्यूशन की प्रिपरेशन भी आती है। ठीक है, उसमें आपने अपने वर्ड्स में वो स्टेप्स भी लिखने हैं अलॉन्ग विद वो 4 आपने लिजाइन सोल्यूशन प्रिपेयर करने की इक्वेशंस भी लिखनी है। एंड पर्पस तो हम सिंपल वन लाइन में लिख देंगे कि नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन डिटेक्शन होता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हाउ वुड यू परफॉर्म द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग लिजाइन फिल्ट्रेट एंड व्हाट कलर इज ऑब्जर्व्ड। कलर भी बताना है, फार्मूला भी बताना है। इट मीन्स के प्रॉपरली वो इक्वेशंस पूछ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।